हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं इस वक्त मुझे कहां पर। यकीनन मेरे बैकग्राउंड में आपको इंडस रिवर नज़र आ रहा है और इंडस रिवर के हवाले से आई थिंक सो एशिया में रहने वाले मोस्टली लोग, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले मोस्टली लोग ये जानते हैं कि इंडस रिवर क्या है। एक बहुत लंबी कहानी है, उसके हवाले से नहीं जाऊंगा, लेकिन आज क्योंकि कुछ दोस्त हैं हमारे और हम इकट्ठे आगे पीछे घूमने फिरने कभी कभार हमें जाने का मौका मिलता है, तो उन्होंने कहा हुआ था कि यार आज एक दफ़ा फिर हम जाएंगे। और इस इलाके का नाम है हंट सवाबी के साथ है। और ये बेसिकली एक जिसे कहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर भी है। ये ब्रिज मोटरवे के ऊपर है, इससे आप पार जाएंगे तो आप पंजाब में हैं, इस तरफ आएंगे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं तो ये है जी खैबर पख्तूनख्वा। और इंडस रिवर ये बहता हुआ जाता है। खैर इसका अख्ताम तो होता है बहरी अरब में, यानी कराची में जाके एंड होता है। लेकिन यहाँ से क्योंकि तोरबेला डैम से इन दिनों में स्पेशली गर्मियों के महीने में जब 2 घंटे पहले हम आए थे तो ये पानी यहाँ पे नहीं था बल्कि बहुत पीछे था। अब वो एरिया जहाँ पे हम बैठे हुए आम खा रहे थे आप इसे 1 या 2 घंटे पहले, अब वहाँ पे फुल पानी आ चुका है। हमने खैर थोड़ा सा वहाँ पे नहाना भी इंजॉय किया है। स्विमिंग तो नहीं कह सकता क्योंकि पत्थर बहुत ज़्यादा है और पानी ज़्यादा वाले पानी में हम लोग नहीं जा रहे थे। लेकिन इस इंडस रिवर के ऊपर एक तो ये है कि तोरबेला डैम है जो यहाँ से हार्डली 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे या 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़या है। अगर उससे ऊपर चले जाएं तो इसके ऊपर एक और बहुत बड़ा डैम यानी दियामीर बादशाह जो है वो इसके ऊपर बन रहा है, जिसके ऊपर चाइनीज़ कंपनीज काम कर रही है और तकरीबन 4500 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट है। तो इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका पानी ये सिर्फ ये नहीं है बल्कि अगर इसके आगे अब जाएंगे यानी पुराना जो अटक किला है या अटक ब्रिज है जिसको जीटी रोड कहा जाता है, तो वहाँ पे इसके साथ काबल रिवर भी मिक्सअप हो जाता है और उसका पानी भी इसके साथ मिक्सअप होता हुआ आगे की तरफ जाता है। लेकिन क्योंकि ये है टूरिस्ट स्पॉट और टूरिस्ट पॉइंट है तो खैबर पख्तूनख्वा के लोग शाम के वक्त में, क्योंकि दोस्त बता रहे थे अभी हमारे दोस्त बैठे हुए थे, फिश वगैरह खाई है उन्होंने। ज़िया भाई भी है, ज़िया भाई क्योंकि कैमरे के ऊपर है तो इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप लोगों ने देखा हुआ है उनको भी। वो भी मेरी तरह है तो मीडिया के आदमी, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी साथ साथ वो कर रहे होते हैं। तो शाम के टाइम में यहाँ पे क्योंकि एक बड़ा कल्चरल किस्म की वो जगह बन जाती है, लोग रबाब साथ में हारमोनियम तबला वगैरह, तो वो लोग आके यहाँ पे बैठ जाते हैं तो चले थोड़ा बहुत उनका काम भी चल जाता है और जो लोग हमारे जैसे आते हैं तो वो इन्जॉय भी कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम जल्दी अर्ली मॉर्निंग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम आफ्टरनून तक आ गए थे तो इसलिए मसला ये है कि उसकी वजह से वो चीज़ तो अभी नहीं है। इस वक्त लोग जितने भी मौजूद हैं वो सिर्फ खाना खाने के लिए आते हैं। यहाँ की फ़िश मशहूर है, यहीं पे लोकली वो लोग पकड़ते हैं फ़िश को और इंडस रिवर की अपनी फ़िश भी है। इसके साथ साथ तोरबेला जो डैम है उसकी फ़िश भी आती है, तो दोनों हमें इन लोगों ने खिलाई। और यकीनन इन दिनों में मैं हालांकि अप्रैल के बाद फ़िश नहीं खाता, बट यहाँ पर फ़िश मैंने आज यानी आज है जी क्या है 10 जून है और 10 जून को सख्त गर्मी भी है, हवा चल रही है, मौसम बेहतर है और फ़िश हमने खाई है। हमारे दोस्त मीडिया के सारे इकट्ठे हुए हैं, 4 5 6 लोग हैं। मर्दान से हमारे शिराज भाई हैं, ज़िया भाई हमारे जो है इस्लामाबाद में टीवी चैनल्स के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते हैं, वैसे फिरते भी रहते हैं यूरोप अमेरिका और पता नहीं कनाडा कहाँ कहाँ जा रहे होते हैं तो वो भी हमारे साथ है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे कैमरा लेके माइक और उन दोस्तों के भी एक एक जो कमेंट है वो यकीनन आप लोगों को सुना सकूं। मैं इंजॉय कर रहा था इस चीज़ को, इसीलिए मैंने कहा। हालांकि नॉर्मली आप मेरी वीडियोस देखते हैं कि वो जी जियो पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं कि जी इंडिया में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, इमरान खान ने ये कर लिया, जनरल बाजवा ने वो कर लिया, अफगानिस्तान में जी धमाका हो गया और टीटीपी ने इस तरह का एक्शन कर लिया। उस तरह की बातें हम करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन कभी कभी इस तरह की जगहों पे जाके इंसान रिलैक्स हो जाता है, चेंज मिल जाता है उसको। तो इसीलिए कोशिश होती है मेरी या मेरे जो मतलब सेलेक्टेड फ्रेंड्स हैं, 4 5 दोस्त हैं करीबी, जिनके साथ जब कभी जाना हो तो यकीनन कभी ऐसा नहीं होता कि उनके साथ ना जाओ। अगर खैबर पख्तूनख्वा में मोस्टली हम लोगों ने आना जाना होता है, कालाम है, सवात है या बाकी टूरिस्ट स्पॉट है, या जिस तरह ये हंट का इलाका है सवाबी का, तो यहाँ पे हम लोग आज आए हुए हैं। तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। पानी क्योंकि अभी पानी ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसा गंदा है, लेकिन ये जब 1 2 घंटे बाद होगा तो ये बिल्कुल ग्रीन किस्म का पानी। लेकिन ठंडक इतनी है कि आप 5 से 10 मिनट पॉसिबल नहीं है कि आप इसके अंदर बैठ सके या आप इसके अंदर नहा सके, बाहर आपको निकलना पड़ता है। तो ये है इसका। और बाकी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, ज़िया भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बात खैर करवाऊँगा।
लेकिन जो हम लोग आए हुए हैं इस्लामाबाद से, वो सारे हैं, उन सब से कमेंट वो सोच में बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं वो क्या है, कौन कौन है। कुछ से आप लोग शायद मिले हुए हैं, अगर जिससे नहीं मिले हुए तो यकीनन उनसे भी आप लोगों को अभी मिलवाते हैं। और हमारे ये सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं जी। उस्मान खान है एंड शाह सलमान, सलमान भाई, आबिद भाई हैं हमारे। सबसे बात करवाता हूँ, शिराज खान है एंड डॉक्टर राशिद साहब है हमारे। बड़े मतलब ये एक चीज़ के डॉक्टर नहीं है, बहुत सारी चीज़ों के डॉक्टर है। और मैं कैमरा लेता हूँ ज़िया भाई से, ज़िया भाई से भी आप लोगों को मिलवाते हैं, लेकिन आबिद भाई से बल्कि शुरू करता हूँ। ये द यंग एनर्जेटिक एंड ये टैलेंटेड जर्नलिस्ट जो है हमारे साथ, उस्मान खान साहब हम इनको कहते हैं, हमारे छोटे भाई हैं। तो इनके साथ पहले बात करते हैं। उस्मान, क्या चल रहा है यार? आज तो हम बहुत अरसे के बाद निकले हैं, हो क्या रहा है? एंजॉय किया है इस ट्रिप को? मैंने तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये इलाका है उस्मान का, बट वो कहते हैं कि आज मैं पहली दफ़ा आया हूँ, तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इसका घर यहाँ पे करीब है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आए। क्यों फर्स्ट टाइम आए? उससे पूछ लेते हैं, उस्मान बताएगा हमें कि यार क्यों फर्स्ट टाइम आए हुए। अरसा हो गया फ़खर साहब को, बाकी दोस्तों को मैं अरसे से कह रहा हूँ कि सर चलते, लेकिन फ़खर साहब से टाइम लेना बड़ी एक मुश्किल है। कोई कभी दुबई में होते हैं, कभी सऊदीया चले जाते, कभी मुल्क के अंदर, कभी बाहर, तो टाइम लेना सर थोड़ा सा मुश्किल था। कल परसों आए थे, कह रहे कल परसों फिर जाऊंगा, तो यही वजह है कि एक दिन हमें मिला है, तो दोस्तों ने कहा कि चले चलते हैं, तो आ जाए। और दूसरी बात है जो आपने की है कि पहली दफ़ा, तो वाकई में पहली दफ़ा आया हूँ। ये उस्मान का गाँव है, मतलब गाँव है बिल्कुल साथ ही, इसका कहीं करीब है, मेरा ख्याल इतना दूर नहीं है। आई थिंक सो उस्मान ज़्यादा दूर, तकरीबन 10-15 किलोमीटर है, 10-15 किलोमीटर। लेकिन मेन वजह है कि घर वालों की तरफ से थोड़ी सी वो रिस्ट्रिक्शंस है, तो उस वजह से नहीं छोड़ रहे, तो क्या करें। जबरदस्त। और उस्मान हमारे यंग एंड टैलेंटेड एंड लास्ट, सेकंड वन, लास्ट तो नहीं है, लास्ट तो मैं उधर से डॉक्टर साहब से आऊँगा। इस वक्त कावा भी पी रहे हैं। शाह सलमान साहब हमारे बड़े टॉप क्लास के, मतलब टैलेंटेड किस्म के ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी है, और पता नहीं क्या कुछ करते हैं। हमें यार वो चीज़ें आती नहीं है, सीधी सी बात है, लेकिन जब ये चीज़ बना लेते हैं ना, वीडियो शूडियो, और उसके साथ ये वो पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं, तो कसम से बड़ी हैरानगी हमें होती है कि यार ये कैसे हो गया। हमें लगता है कि ये कोई हॉलीवुड बॉलीवुड, पता नहीं शॉलीवुड। तो सलमान शाह साहब हमें बताएंगे कि यार ये करते क्या है, और आज के ट्रिप को एंजॉय कितना किया है, तो शाह सलमान साहब हमें खुद ही बताएंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल फ़खर यूसुफ़ज़ई साहब, आप मुझे पहले ये बताया कि मैं नमस्कार करूं, सत श्री अकाल करूं, कर सकते हैं या अस्सलाम वालेकुम कहूं, सब कुछ आपको बहुत सारे लोग मुझे पता है कि आपके व्यूअर जो है ना ज्यादातर बॉर्डर के उस पार है, हर तरफ है, तो पूरे वर्ल्ड में। तो आपने ट्रिप के बारे में पूछा, तो बहुत एंजॉय किया दोस्तों के साथ, और बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमारा ये जो सारों का इकट्ठे होना जो है ना, ये बहुत दिनों बाद होता है। ठीक है, तो जब मैसेज आया ग्रुप में, तो मैं बड़ा खुश हुआ। इमीडिएटली मैंने जवाब नहीं दिया, तो फिर 3 भाई हमारे, ज़िया भाई, राशिद साहब और आबिद आए, तो प्रोग्राम बना, तो इन्होंने प्रोग्राम बनाया। फिर आखिरी एंड टाइम पे जो बंदा था ना, वो फ़खर यूसुफ़ज़ई था, जिसने साइन किया। और यार उसका मैं एंड में बताऊंगा, मैं उसका एंड में बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब जाया जा सकता है, क्योंकि हमारी कालाम वाली पार्टी जो है ना, वो बड़ी फेमस है, और वो हमारी डांस पार्टी भी बड़ी फेमस है। कालाम में हमने शिराज को मिस किया था, वो साथ में थे। आज हमारे पास शिराज भी है। बिल्कुल, और हम जाएंगे क्योंकि डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, राबिद भाई भी बैठे हुए हैं, और ज़िया भाई भी हैं, लेकिन उनके पास जाएंगे। पहले शिराज साहब ने आज हमें पहली दफ़ा हमारे ट्रिप में ज्वाइन किया हुआ है, तो खैर इनसे भी बात करेंगे। वैसे तो हमारे मीडिया के दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं, और इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी बड़े एक्टिव, फेसबुक है और यूट्यूब है। वैसे तकरीबन हमारे सारे जितने भी दोस्त हैं, तो सबके अपने चैनल या फेसबुक या कुछ ना कुछ इस किस्म के मौजूद हैं। ऐसा नहीं है वो उस्मान हो स्पोर्ट्स करता है, कवर भी करता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करता है। आजकल तो बिलावल साहब के साथ बहुत ज़्यादा इनका ताल्लुक़ रहा है, मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ। हमें तो अंदर जाने नहीं देते, हमें तो गेट पे कह देते हैं, ओ भाई आपके पास कुछ नहीं, वापस चले, तो हम वापस चले जाते, तो ये अंदर बैठे होते हैं। ठीक है, उस्मान साहब आजकल हमारे माशाल्लाह। तो शिराज से बात करेंगे। शिराज खान पहली दफ़ा हमारे साथ ट्रिप में आए, लेकिन साथ रहे, कोलीग है, तो उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ट्रिप को कैसे एंजॉय किया। बाकी बात का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बात हो सकती है। शिराज खान, बहुत शुक्रिया फ़खर। पहले तो मुझे ये बताया कि ये डॉक्टर इसको कहते हैं, किस चीज़ का डॉक्टर है, आज हमें पता चल जाए।
तो यार वैसे ये बड़ा टॉप सीक्रेट है ये, मतलब ये अच्छा। शिराज खान हमारे हैं ना, ये बड़े शरारती किस्म के। अच्छा, तो इस ट्रिप का जो मेन जो हम इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं यही गैदरिंग है। 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं खुद भी सोच रहा था मर्दान सवाबी के करीब ही है, आप लोग तो इस्लामाबाद से हैं, तो हम तकरीबन हर नेक्स्ट वीक यहाँ पे आते हैं। आपने अभी स्विमिंग भी बिल्कुल। इंजॉय किया, यस। काफ़ी अच्छा व्यू भी है, ये आप देख लें, हवा भी चल रही है। बिल्कुल सबसे जो मेन है इस टाइम, मतलब हम सारे इतने बिजी हैं, कोई जॉब में, बिल्कुल, कोई बिजनेस बिल्कुल। में, तो ये गैदरिंग जो है ना, ये बंदे को रिलैक्स कर देते हैं। आजकल अगर हम ज़्यादा भी अपनी रिलैक्सेशन या मूवी पे या मोबाइल पे इस पे करते हैं, तो अगर हम दोस्तों में बैठते हैं तब भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं। बिल्कुल। आज किसी के हाथ में मोबाइल नहीं है बगैर ज़िया शाम के, क्योंकि वो वो वीडियो इसीलिए कि वो रिकॉर्ड कर रहे हैं ज़िया भाई, और वो भी रिकॉर्ड उनके करें। हाथ से हम अभी थोड़ी देर में ले लेंगे। बाकी जो हम सोशल मीडिया पे जितने अपने टिकटॉक के लिए या यूट्यूब के लिए या फेसबुक पे के लिए छोटी वीडियोस बना रहे हैं, सब ने वही उसके लिए मोबाइल यूज़ किया, बाकी पर्सनल काम के लिए किसी ने यूज़ नहीं किया। Yes. तो ये गपशप और ये टाइम निकालना जो है ज़िंदगी के सबसे बड़ा एक अच्छा वक्त होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ मिलजुल के एंजॉय करें। यहाँ पे हमने फ़िश खाई है, बहुत ज़बरदस्त स्विमिंग भी की है, गपशप भी लगाई है। तो हाँ, मैंगो भी, Mango was the मतलब good- हाँ, तो the ये good- है कि सब का इकट्ठा होना और फिर ये गपशप लगाना जो है ना, ये हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है, जब तक ट्रिप नहीं है, बिल्कुल वो उस टाइम तक हमें जो है ना Enjoy करते रहेंगे इसको, एनर्जी ग्रुप के हमें अंदर। बूस्ट हो गई हमें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसी तरह गैदरिंग हर महीने हो, कंटिन्यू रखें। क्योंकि टाइम निकालना सबसे बड़ा जो है। एग्जैक्टली बाकी आप और दोस्तों से भी बात कर ले, बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच। और डॉक्टर साहब की तरफ यकीनन मैंने जाना है। डॉक्टर साहब हमारे बड़े क्लास के आदमी हैं, वैसे तो ये गुरु हैं। अगर आज जिस चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं उसके पीछे ये इस वाले आदमी का, इस वाले आदमी का, इस वाले आदमी का, और जो अभी कैमरे पे ज़िया भाई को एंड में आप लोगों से मिलवाता हूँ, शाह सलमान साहब उनसे कैमरा लेंगे, तो ज़िया भाई का भी बहुत बड़ा रोल है। इन 4 लोगों ने, मुझे पता भी नहीं, मुझे आता भी नहीं था कि ये बनता कैसे। तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं, शिराज खान कहते हैं कि यार डॉक्टर साहब इनको क्या क्यों कहते हैं, ये डॉक्टर है मतलब यार जानवरों का वेटरनरी डॉक्टर नहीं है, लेकिन बड़ी माशाल्लाह आप रिसर्च करते हैं चीज़ों के हवाले से, और टेक्निकली बड़े सॉलिड आदमी हैं। पीएचडी डॉक्टर है उस्मान कह रहे हैं, हो सकते हैं बाद में पीएचडी क्यों, क्योंकि जब हम साथ थे उस वक्त तो नहीं किया था। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के मोहब्बती आदमी है, प्यार करने वाले। बड़े कभी कभी जब हम ऑफिस में होते थे गुस्सा भी हो जाते थे, सही ना जिससे कहते हैं, ऐसा लगता था कि हम कहते कि अब सब कुछ तोड़ देंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद कूल डाउन हो के फिर गपशप करते थे, चाय शाय भी पिला देते थे, जूस शूस भी पिलाते। अब तो खैर पूछते नहीं है, लेकिन कभी कभार आके तो ट्रिप में पूछते हैं, डॉक्टर साहब जी कैसे लाइफ गुजर रही है और ट्रिप को एंजॉय किया नहीं किया। काफ़ी चेंज भी लग रहा है, कालाम में इनके ये क्लीन शेव थे और अभी काफ़ी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जितने भी दोस्त हैं पाकिस्तान में, दुनिया के जिस जिस कोने में, जो कि फ़खर यूसुफजई ऑफिशियल पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे पहले तो बात करूंगा कि हमारी जो ये गैदरिंग है इसके हवाले से बात करते हैं। गैदरिंग हमारी कोई एज सच, हम कोई बिजनेस पार्टनर्स नहीं हैं। हम लोग जो हैं अपनी अपने ज़िंदगी में अपने अपने महाज पे हर एक बंदा लड़ रहा है या काम कर रहा है, लेकिन हम ये 5-6 जो दोस्त हैं इनमें एक नेचुरल एक बॉन्ड है, और ये बॉन्ड जो है ये मेरे ख्याल में हर हमारे जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं उन सब में होना चाहिए। चाहे आप बॉर्डर के उस पार हैं, चाहे आप इस पार हैं, चाहे आप एक दूसरे के करीब है, लेकिन आपको अपने सोशल सर्कल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं जिनके साथ आपका बॉन्ड हो, जिनके साथ आप बैठ के अपनी शेयरिंग कर सके। तो जिन लोगों की ये नहीं है, उनको फिर बाद की जो लाइफ होती है, जब वो बूढ़े हो जाएं, जब एज ज़्यादा हो जाए, जब आप आइसोलेशन में चले जाते हैं, तो आप बिल्कुल ही एक अपने आप को खोल में बंद कर लेते हैं। क्या पता हम इस उम्मीद पे ये बॉन्ड बनाए रखे हुए हैं कि हम बूढ़े हो जाएंगे, कभी ये जगह याद आएगी तो हो सकता है कि यहाँ पे हम में से 2-3 बंदे आ जाएं एक साथ, तो ये सारी चीज़ें रिकॉल होंगी और हमारी जो मेमोरी है वो फ्रेश होगी। लिहाजा हमारी ज़िंदगियों में ये बॉन्ड होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी इस ट्रिप की जितनी बात है, तो ये तो इंडिविजुअल नहीं होता, वो हर एक बंदा एक इनिशिएट ले लेता है और दूसरा जो है ना उसके लिए कंप्रोमाइज़ कर लेता है। हो सकता है फ़खर की अपनी कुछ मसरूफियात हों, शिराज की अपनी हो, सलमान की अपनी हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि यार नहीं, मेरे उस दोस्त को, उस भाई को मेरी ज़रूरत है, तो हम वो
अपनी मसरूफियात ट्रिम करके तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो आप भी चले जाइए करें। और फ़ख्र के जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे ये कहूँगा कि ये बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है हमारे ये दोस्त। तो आपकी जितनी मोहब्बत इसके साथ अभी तक चल रही है तो मेरी आपसे ये गुजारिश भी है और रिक्वेस्ट भी करूँगा और इनका हक भी बनता है कि आप इनके साथ जुड़े रहें। बस इतना हमारे लिए बहुत है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और यकीनन अभी तक ज़िया भाई क्योंकि कैमरे पे थे बहुत उन्होंने वेट किया और वैसे तो कैमरा वैसे ही इनका शौक है बहुत। एक खूबसूरत वीडियो इन्होंने भी थोड़ी देर पहले ब्रिज के अंदर बनाई थी। मैं जिस तरह शाह सलमान साहब का बता रहा था तो ज़िया भाई में भी ये पता नहीं क्या कहूँ, कीड़ा कहूँ या टैलेंट कहूँ डॉक्टर साहब में और इन तीनों में बहुत अच्छा है। मतलब ये बहुत ज़बरदस्त कर लेते हैं। शायद मैं उस तरह का मुझे नहीं आता होता लेकिन ये एक चीज़ को ऐसा बना देते हैं कि मज़ा आ जाता है। और ज़िया भाई मतलब सिर्फ ज़िया भाई को भाई नहीं कहते, वैसे भाई हैं गोलकीपर बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के। जब भी कोई काम यकीन करे कहते हैं माशाल्लाह से ग्राफिक्स वाफिक्स की चीज़ें और ये बहुत अच्छी आती है तो रिक्वेस्ट कर लेते हैं तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे वो भी कर लेते हैं और इस तरह के ट्रिप्स भी अरेंज कर लेते हैं। तो उनसे पूछते हैं क्योंकि वो तो अभी अभी यूरोप से ताज़े आए हैं, कुछ ही दिन हुए, उम्रा भी किया है। तो उनको कहते हैं कि यार उनको ये वाला ट्रिप कैसा लगा। यूरोप में तो फिरते रहे, कभी कहाँ ओके तो भी उनसे पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ख्र साहब। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले मैं दुआ कर रहा था वो दुआ इस मकसद के लिए था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के डॉक्टर साहब की जो फ़लसफ़े वाली बातें थी वो थोड़ी सी जल्दी ख़त्म हो गई। क्योंकि डॉक्टर साहब जब बातें शुरू करते हैं तो जो व्यूवर्स होते हैं सोशल मीडिया के ना वो अक्सर स्किप कर जाते हैं तो अल्लाह करे कि मेरी बारी तक ये वीडियो जो है ना लोगों ने स्किप ना की हो। वैसे तो फ़ख्र साहब के जो मतलब चाहने वाले हैं, इनके जो लवर्स हैं हाँ, तो वो तो वीडियो पूरी देखते हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हमारी वीडियो तक भी जो है ना लोगों ने ये वीडियो देखी होगी। ज़िया भाई वाला क्लिप हम निकाल के अलग से लगा दूंगा, मैं अपने ट्विटर हैंडल पे लगा दूंगा तो सबसे ज़्यादा लोग देख लेंगे। बाकी माशाल्लाह मैं यही दुआ गो हूँ कि ये जो महफ़िलें हैं, ये तो दोस्तों का मिलना जुलना है, ये हमेशा इसी तरह रहे और हमारे बीच में ये मोहब्बत और ये इस तरह के जो इवेंट्स है इसी तरह अरेंज होते रहे तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले नेक्स्ट ट्रिप में भी। लेकिन खुशी इस ट्रिप में ये है कि शिराज साहब जो है ना उन्होंने हमें ज्वाइन किया और ये इंशाल्लाह हमारे हर अगले ट्रिप में जो है ना यस तो इनका भी ये प्यार है। देखें ये इनकी हमारे साथ मोहब्बत है कि ये मर्दान से अकेले यहाँ तक आए क्योंकि 4-5 लोग वरना लोगों का इतना बिजी शेड्यूल है। बेशक आपका कोई काम ना भी हो लेकिन घर के इतने ज्यादा काम होते हैं कि बंदे के पास टाइम नहीं होता। सुबह राशिद अच्छा भला घर से आया था लेकिन रास्ते में ठन्ना टन फोन, मैंने कहा यार हम जरा गपशप के लिए जा रहे हैं तो ये फोन बंद कर दे। लेकिन नहीं ज़िया भाई वैसे जर्नलिस्टों की जिंदगी तो ऐसे होती है, मतलब कॉल तो आती है, क्या मतलब घर से नहीं आती, ऑफिस से आ रही होगी। तो वो ऑफिस वाली थी लेकिन मैंने उसको कहा कि यार मॉर्निंग में तो आपकी ड्यूटी नहीं है ना। तो बहुत शुक्रिया फ़ख्र साहब। नहीं बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और आबिद भाई हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू वेरी मच। आबिद भाई हमारे मीडिया के भाई भी हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म के कारोबारी आदमी भी हैं और हमारे ट्रिप के भी साथी हैं। यानी तीनों चीज़ें हमें मुश्तरक है। हालांकि वो आजकल सिर्फ सोशल मीडिया पे अपना काम करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं, कैप्टन ऑफ द शिप है। अगर कहीं लेके जाने वाला सीन होता है तो उसमें इनका रोल जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए होता है अगर ये हमारे साथ हो तो शायद हम अभी भी इस्लामाबाद में बैठे होते और ये स्पीड जो मारते हैं। कालाम लेके गए थे, बिलीव मी कि हम यूँ पाँव को ना यूँ ऐसे लग रहा होता ना जैसे हम ब्रेक के ऊपर हमने पाँव रखे तो यूँ हमने हैंडल पकड़े होते थे। और ये 140, 150 और 160 तक जो है ना कालाम की रोड पे ये गाड़ी दौड़ाते हैं। तो खैर और पूछते नहीं है, बस वो एक्सेलेरेटर दबा के रखते हैं और बड़ा कंट्रोल ड्राइव करते हैं। तो आबिद भाई से भी मुलाकात करेंगे। आबिद भाई तो खैर वैसे भी घूमते फिरते हमारे अलावा भी, लेकिन हमारे साथ आते हैं तो हमें भी मज़ा आता है और यकीनन इनको भी मज़ा आता होगा। आबिद भाई कैसा लगा आफ्टर द कालाम और वाटरफॉल के बाद ये ट्रिप हमारा हुआ है तकरीबन 1.5 ईयर गुजरा है इसके अंदर। मैक्सिमम तो 2 साल गुजर गए कालाम को 2 साल। और सब दोस्तों मतलब आप बात कर रहे थे मुझे वो कालाम के सीन याद आ रहे थे। माशाल्लाह अच्छा टाइम गुजरा था। और आज का ट्रिप भी तो बहुत बेहतरीन है क्योंकि आपको पता है मैं बड़ी सर्जरी के बाद जो है ना मतलब बाहर निकला हूँ घर से, तो वो जो स्विमिंग थी ना वो उसमें बहुत मज़ा आया। और बाकी तो दोस्तों ने बहुत सी बातें की। तो बस अल्लाह हम सबको इस तरह से खुश रखे और जो देखने वाले हैं उनको भी अल्लाह सलामत रखे और एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और माशरे में एक अच्छा मैसेज देनी चाहिए। बिल्कुल सही है। और
आबिद भाई को भी आप लोगों ने सुना, यकीनन वीडियो जो है नॉर्मली तो हम बनाते रहते हैं, बड़ी टेंस सिचुएशन वाली होती है ज़्यादातर, वैसे कोशिश करते हैं कि लाइटर मूड पे बनाएं, लेकिन बाज़ का टॉपिक ऐसे आ जाते हैं कि उस पर आप जितना मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है। इस वजह से एंड करेंगे इस बात पे कि आज का ट्रिप हमारा अभी एंड नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने कहवा की ये वाली चैनक उस दिन वैसे मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट में देखी और मैंने उस बंदे से पूछा तो कहते हैं ये साउथ इंडिया में हमारे होता है। मैं कहा यार ये तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में भी होता है। तो इस वजह से कहवा शावा पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी ली, फ़िश भी खा ली है ज़बरदस्त किस्म की, और यकीनन आपके साथ जब भी किसी ट्रिप पे जाएंगे तो आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। और ये दोस्त हमारे, इन सब को अल्लाह खुश भी रखे, सलामत भी रखे, और आप लोगों को भी। तो विल सी यू अगेन, किसी और वीडियो में आपसे होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।